आने को तैयार थी कि अबीरा जेठानी से माफी मंगवा के ही रहेगी, पर इसने तो मौका छोड़ दिया। मैं भी ये सब देखकर हैरान हूं मनीषा। क्या दादी सा की मशीन का वायर आपसे निकला था? सर जिस तरह बिहेव किया वो बिल्कुल गलत था। जिस तरह आना फिर ढल जाना सूरज का रूटीन है, इसी तरह तुम्हारा रूटीन है मुझे जख्म देना और फिर माफी मांगना। तू फिर से ऐसे छोड़कर चली जाएगी। अब बहुत कुछ कह चुकी है, अब बस कीजिए। अच्छा, अब तेरी पोल खुल गई है तो तुझे शर्म आ रही है अबीरा? कि तू वानी को भी बुला लेगी और तू और वानी मिलकर मेरे अरमान और मेरी माया को दिन रात नए जख्म देते रहोगे। शर्म क्यों आएगी? जो घटिया औरत अपने एक्स पति के घर में घुसकर उसका शर्म से क्या लेना देना? और मेरा अरमान तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। वो तुझे इनफ हुआ। अरमान तू अबीरा के लिए मुझ पे चिल्ला रहा है। मैं सिर्फ आपको एक लड़की की बेइज्जती करने से रोका। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का एपिसोड की शुरुआत होती है अरमान कावेरी और अबीरा से, जहां अरमान अबीरा को कहता है तुम रहने दो, मैं खुद दादी सा को खाना खिला दूंगा। लेकिन दादी सा मना कर देती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाना, वो सिर्फ अबीरा के हाथ से ही खाना खाना चाहती हैं। तभी अरमान बैठता है और कहता है तुम ही खाना खिलाओ। अरमान बहुत प्यार से दादी सा को कविता सुनाता है। सुनते सुनते दादी सा सो जाती हैं। तब वो अपनी शर्ट वहीं छोड़कर चला जाता है। तभी अबीरा देखती है कि दादी सा के हाथ में अरमान की शर्ट है। वो उठाती है उसे और तय बनाने लगती है। वहीं विद्या उसे देख लेती है। उससे पहले विद्या जाती है मेहर से मिलने के लिए। मेहर उसे आगाह करती है, कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि अबीरा के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। वो इस पोदार हाउस में इसलिए रहने आई है क्योंकि उसके रीडेवलपमेंट की वजह से शायद बहुत नुकसान होने वाला है, इसलिए वो सोच रही है कि कहीं ना कहीं सेफ़ प्लेस मिल जाएगी, इसलिए वो पोदार हाउस वापस आना चाहती है। मैं आपको याद दिला दूँ कि उसकी वजह से कितना ज़्यादा मेहर, मायरा और अरमान कितना ट्रैवल कर चुके हैं, इसलिए आपका हो सके तो अबीरा को उस घर से बाहर निकालिए। और अभी हमेशा से विद्या तो उसके पीछे पड़ी रहती है। विद्या को फिर ये बात भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाती है। वो घर वापस आ जाती है और तब वो देख लेती है अबीरा को अरमान की शर्ट के साथ। वो उसका हाथ पकड़ती है और नीचे लेकर जाती है और सबको इकट्ठा कर लेती है। वहाँ ले जाकर वो कहती है कि मुझे गलत सोचा था मैंने कि तुम यहाँ पर किसी और मकसद से आई हो, मगर तुम तो यहाँ मेरे बेटे के ऊपर अपने डोरे डालने आई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी बेशर्म हो तुम। और तुम्हें शर्म आएगी भी कैसे? अपने एक्स हस्बैंड के घर में आकर गुलछड़े उड़ा रही हो, उसके कपड़ों को देख रही हो, उस पर डोरे डाल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अबीरा कहती है कि आपका हो गया हो तो मैं जाती हूँ, मुझे दादी सा के पास जाना है। लेकिन विद्या वहीं रोक लेती है और उसको बहुत कुछ सुनाती है। उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाती है। न जाने जो उसके मुंह में आता है वो बस बोलती ही जाती है। वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। न जाने क्या क्या कि तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें तो शर्म नहीं आती, तुम किसी के ऊपर ऐसे डोरे डालती हो, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन याद रखना अरमान कभी भी तुमको मुंह नहीं लगाएगा। उसने तुमको छोड़ दिया है और वो तुम्हें कभी भी, तुम्हारी तरफ कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। ये सोचना भी मत कि अरमान तुम्हारे पास वापस आएगा। ये सारी बातें एकदम से अरमान सुन लेता है और वो तुरंत अपनी माँ को कहता है बस माँ, बहुत हो गया, बस कर दीजिए। जब वो चिल्लाता है तो विद्या एकदम रोंटा मुंह बनाकर अरमान की तरफ देख के कहती है क्या अरमान, तू अबीरा के लिए मुझे ये सब कह रहा है? ऐसा कैसे कर सकता है तू? तब अरमान कहता है कि मैं अबीरा के लिए नहीं, मैं किसी भी लड़की का ये सब नहीं सुन सकता, क्योंकि बेटी मेरी भी है। कल मेरी भी बेटी के लिए अगर कोई इस तरीके से बात करेगा तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? तो फिर अगर मुझे बुरा लग सकता है तो हम किसी और की बेटी के बारे में गलत कैसे बोल सकते हैं माँ? ये गलत है। यहाँ पर एक और सच सामने आने वाला है। यहीं पर माधव कहेगा कि ये ठीक है माँ, प्लग निकालने का इल्ज़ाम लगाती है, बेटा कुछ और करने का इल्ज़ाम लगाता है, तुम लोगों ने मेरी बेटी का पीछा ले रखा है। मुझे तो पता है, हमेशा यही इल्ज़ाम लगाते रहते हो। रियलिटी तो ये है कि वो तार अबीरा से नहीं, विद्या से निकला था। तब अरमान अपनी माँ से पूछता है माँ, क्या सच में वो तार आपसे निकला था? विद्या कुछ नहीं बोलती। अरमान समझ जाता है कि वो गलत था, उसने अबीरा पे गलत इल्ज़ाम लगाया है। वो पीछे जाता है और उसको सॉरी बोलने का ट्राई करता है। तभी अबीरा कह देती है जैसे रोज़ सूरज निकलता है ना और रोज़ रात को ढल जाता है, वैसे ही तुम्हारा सॉरी है। पहले ज़ख्म देते हो, फिर सॉरी बोलते रहते हो, फिर माफ़ी मांगते रहते हो, तुम जा सकते हो यहाँ से। वो ऐसे ही बोल देती है और अरमान चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन प्री कैप में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। कुछ ऐसा होने वाला है कि जब आर्यन वापस आएगा तो वो बताएगा कि उसकी जो इन लॉज हैं वो काफ़ी पुरानी, वो डिवोर्स को काफ़ी गलत समझते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अबीरा भाभी और अरमान भाई, आप प्लीज़ शादीशुदा होने का नाटक कर लीजिए। तो आगे होने क्या वाला है कि ये दोनों सच में वो नाटक करते करते फिर से प्यार में पड़ जाएंगे, या अबीरा और अरमान की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और रोज़ डेली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहो।